ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरी मैया, ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरे भैया। तो चुप ना रहें तो क्या कहें? राधे राधे कहा कीजिए मेरी मैया, राधे राधे कहा कीजिए। ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरे प्यारे, ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरे प्यारे, राधे राधे कहा कीजिए। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा 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 श्री राधा राधा। दोनों हाथ उठाइए और बोलिए श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा श्री राधा राधा, श्री राधा श्री राधा राधा। जय हो। चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, राधे 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 कहा कीजिए। श्री राधे राधे, श्री राधे 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 श्री राधे राधे। हरि बोल। जो सत्संग में आ गए हो, जो सत्संग में आ गए हो, जो सत्संग में आ गए हो, जो सत्संग में लाभ कुछ तो उठा लीजिए, लाभ कुछ तो उठा लीजिए, लाभ कुछ तो उठा लीजिए, लाभ कुछ तो उठा लीजिए। श्री राधे राधे,
राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे हानि अनहानि को भूल कर, हानि अनहानि को भूल कर। अच्छा ये बताओ, क्या हानि अनहोनी आपके हाथ में है? जब हाथ में नहीं है तो उसे याद क्यों करना? जो होना है वो होगा, और जो होगा उसे आप रोक नहीं सकते, तो परेशान क्यों, टेंशन क्या? और जो नहीं होना वो नहीं होगा, उसके लिए परेशान क्यों? हानि अनहानि को भूल कर, हानि अनहानि को भूल कर। हानि अनहानि को भूल कर, हानि अनहानि को भूल कर। जिंदगी का मजा लीजिए, जिंदगी का मजा लीजिए, जिंदगी का मजा लीजिए, जिंदगी का मजा लीजिए। श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे। गैर का घर बड़ा देख कर, गैर का घर बड़ा देख कर। मैया जब आप किसी का बड़ा घर देखते हैं, बड़ी गाड़ी देखते हैं, तो कई बार आप परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास नहीं है, उसके पास है। गैर का घर बड़ा देख कर, गैर का घर बड़ा देख कर। बेवजह ना जला कीजिए, बेवजह ना जला कीजिए, बेवजह ना जला कीजिए, बेवजह ना जला कीजिए। ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए। मैया ऐसे चुप ना रहा कीजिए, मेरी माँ ऐसे चुप ना रहा कीजिए। राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए। राधा रानी राधा राधे राधे कहा कीजिए। श्यामा प्यारी श्यामा राधे राधे कहा कीजिए। राधे राधे कहा कीजिए। राधे राधे कहा कीजिए। श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री
राधा 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 राधे कहा कीजिए राधे राधे कहा कीजिए श्री राधे राधे श्री राधे 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 राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 राधा राधा गैर का घर बड़ा देख कर मेरी मैया गैर का घर बड़ा देख कर बेवजह ना जला कीजिए किसी को देख के जलना चाहिए हमें अच्छा बताओ कोई अमीर क्यों कोई गरीब क्यों भगवान के सब हैं भगवान के सब हैं बताओ कोई अमीर क्यों है कोई गरीब क्यों है ईश्वर ने सबको एक सा क्यों नहीं बनाया कोई बड़े घर में रहता है कोई छोटे से घर में किसी के पास छोटा भी नहीं है कोई महंगे कपड़े पहनता है कोई सस्ते कपड़े पहनता है तो कोई फटे कपड़े पहनता है कोई 56 भोग खाता है कोई बासी खाता है तो किसी को बासी भी नहीं मिलती सबको भगवान ने अलग अलग बनाया है क्यों ये डिवाइडेशन क्यों किया है परमात्मा ने क्यों मैया ये भगवान ने अलग अलग क्यों किया है आप बताओ क्यों जैसा हमारा कर्म होगा वैसा हमारा पिछला कर्म जैसा आज का वर्तमान वैसा कर्मों से वर्तमान निश्चित होता है अच्छे कर्म करोगे तो वर्तमान अच्छा होगा बुरे कर्म कर चुके हैं तो वर्तमान भी बुरा ही होगा इसलिए पूरा खेल किसका है कर्मों का कर्म प्रधान विश्व कर राखा जो जस करहि सो तस फल चाखा जैसे कर्म जैसी करनी वैसी भरनी इसलिए कहता हूं मेरी मां गूंज रही है आपसे प्रार्थना है कर्मों को ठीक कीजिए हाँ भला कीजिए भला होगा बुरा कीजिए बुरा
बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। गहरे का घर बड़ा देख कर बेवजह ना जला कीजिए। कई बार आप परेशान हो जाते हैं, उसके पास ज्यादा है, हमारे पास क्यों नहीं है? नहीं है, जितना है उतने में खुश रहा करो। और जो दिया है भगवान ने, उसका क्या किया करोगे? क्या करोगे उसका? बोलो, क्या करेंगे उसका? जो दिया है, जो दिया है उसका क्या होगा? धन्यवाद। क्या करेंगे उसका? धन्यवाद दीजिए। भगवान ने जितना दिया है, जो दिया है, खुश रहना सीखिए, प्रसन्न रहना सीखिए, और हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद। क्या करेंगे? एक चिड़िया थी, कहां? रेगिस्तान में, चारों तरफ रेत, चिड़िया, ना वहां पानी, ना वहां पेड़। नारद जी गुजरे तो नारद जी वहां से गए तो चिड़िया नजर आई, बेचारी बैठी थी, ना वहां छाया थी क्योंकि रेत ही रेत है, चारों ओर धूप ही धूप। चिड़िया नारद जी से बोली, नारद जी बोले, चिड़िया मैं भगवान के पास जा रहा हूं, कुछ कहना है? कोई भगवान तक सूचना पहुंचानी हो, कोई बात कहनी हो, कह दो, हम तुम्हारी बात भगवान से कह देंगे। चिड़िया बोली, भगवान से कह दो नारद जी कि यहां रेगिस्तान में एक पेड़ हो जाए, बढ़िया पेड़ हो जाएगा तो मेरा घोंसला भी हो जाएगा, और थोड़ी पानी की व्यवस्था कर दें भगवान। यहाँ कोई पानी, रेगिस्तान है, पानी तो है ही नहीं, यहाँ पानी हो जाए और पेड़ हो जाए तो बड़ी कृपा हो जाएगी। नारद जी बोले, मैं जाता हूं। अब नारद जी गए भगवान श्रीमन नारायण के पास। भगवान नारायण क्षीर सागर पर लेटे हैं। नारद जी पहुंचे, नारायण नारायण। भगवान श्री हरि बोले, श्रीमन नारायण बोले, नारद जी कहो। नारद जी बोले, प्रभु एक चिड़िया का संदेशा लाया हूं। क्या संदेशा है? चिड़िया रेगिस्तान में रहती है, चारों तरफ रेत ही रेत है। उसने कहा है कि बस एक पेड़ मिल जाए उसे वहां पर, और थोड़ा पानी की व्यवस्था। भगवान ने कहा, देखो वो तो रेगिस्तान है, यदि वहां पेड़ और पानी हो गया तो रेगिस्तान किस बात का? तो चिड़िया से कहना कि बस जो उसे नहीं मिला, मतलब क्या नहीं मिला? पेड़ नहीं मिला, पानी नहीं मिला, जो नहीं मिला वो छोड़ दे शिकायत करना, और जो मिला है, उड़ने को पंख मिले कि नहीं, तो तू ऐसा कर सकती है कि पंख हैं, उस तरफ चली जा जहां पेड़ है। और तो जो नहीं मिला उसकी शिकायत मत कर, जो मैंने उसे दिया है। नारद जी चिड़िया से बोलना कि जो मैंने उसे दिया है वह चिड़िया उसका धन्यवाद दे। आप लोग क्या करते हैं? जो नहीं मिला उसकी शिकायत करते हैं, और शिकायत इतनी करते हैं कि जो मिला है वो धन्यवाद देना भूल जाते हैं। अच्छा आप लोग बताइए, आपको नहीं मिला
वो ज्यादा है कि मिला है वो ज्यादा है? नहीं मिला इसकी संख्या ज्यादा है या ईश्वर ने जो दिया है उसकी संख्या ज्यादा है? बोलो मैया। हाँ, लिया कुछ नहीं तूने, दिया ही दिया है। लिया कुछ नहीं तूने, दिया ही दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं मुझसे, दिया ही दिया। अच्छा बताओ, भगवान ने दिया ज्यादा है कि लिया ज्यादा है? क्या है? दिया ज्यादा है कि नहीं दिया वो गिनती ज्यादा है? हैं? लिस्ट बनाओ, जो नहीं मिला उसकी लिस्ट बनाओ आप। क्या क्या ईश्वर ने नहीं दिया और क्या क्या दिया है, बताओ लिस्ट किसकी बड़ी होगी? तो जो नहीं मिला उसकी शिकायत क्यों करते हो? जो मिला है उसका धन्यवाद देकर प्रसन्न रहा करो। चिड़िया रेगिस्तान में इंतजार कर रही थी, नारद जी आएंगे, भगवान का मैसेज कहेंगे। नारद जी आए, नारायण नारायण। चिड़िया जाके नारद जी के चरणों में बैठ गई। महाराज क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा चिड़िया, भगवान ने कहा है कि बस तुझे जो नहीं मिला उसके लिए परेशान मत हो, जो मिला है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद दे। चिड़िया बोली जी जी। अब चिड़िया बात मान गई और चिड़िया रोज कहे, रोज ऊपर देखे कहे, हे भगवान कोई बात नहीं, आपने पेड़ नहीं दिया कोई बात नहीं, पानी नहीं दिया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर आपने पंख तो दिए हैं, मैं फुर्र से उड़ जाती हूं। आपने जीवन तो दिया है, आपका धन्यवाद हे प्रभु, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, हे प्रभु धन्यवाद। रोज चिड़िया, अब चिड़िया तो चिड़िया, उसके पास कोई काम नहीं, दाना खाए और धन्यवाद, दाना खाए, हे भगवान तूने दाना दिया धन्यवाद। वो हर दिन हजारों धन्यवाद देती। मैया चिड़िया हर बार क्या करती? धन्यवाद देती। अब 1-2 साल बाद नारद जी फिर वहीं से निकले। तो जब नारद जी ने वहां देखा तो वहां एक सुंदर सा पेड़ था और छोटा सा पानी का झरोखा था, पानी था वहां, और वही चिड़िया घोंसले में किलोल कर रही थी, खुदक रही थी। अब नारद जी ने चिड़िया को बोला, ए यहां तो पेड़ नहीं था, पानी नहीं था, कहां से आया? चिड़िया बोली, आप भगवान से पूछो कहां से आया। नारद जी तुरंत दौड़े दौड़े भगवान के, नारायण नारायण, हे प्रभु आपने मेरी पुकार नहीं सुनी, किसकी बात सुन के आपने वहां पेड़ लगवाया? मैंने कहा था कि लगवा दो, तब तो आपने नहीं लगवाया, किसने बोला आपको? तब भगवान ने कहा, नारद जी मुझे किसी ने नहीं कहा, चिड़िया मुझे रोज धन्यवाद देती, जब रोज वो धन्यवाद देती तो मैं उसके धन्यवाद सुन सुन के विवश हो गया कि इसके पास ना छाया है ना भरपेट पानी है, फिर भी ये धन्यवाद देती है, तो मैं उसे छाया पानी देने के लिए विवश हो गया कि कुछ ना होने पर भी ये जब धन्यवाद देती है तो मैं इसे देकर ही रहूंगा। जब आपके पास कुछ नहीं होता फिर भी आप जब धन्यवाद देते हैं तो भगवान आपको भर देते हैं। सुदामा के पास कुछ नहीं था, फिर भी सुदामा ने कभी शिकायत की? उत्तर दो। शिकायत नहीं की, सुदामा जी ने सदा धन्यवाद दिया, हे प्रभु हे कृष्ण सब कुछ आपका, ये गरीबी भी आपकी, ये अमीरी भी आपकी, ये जीवन आपका, सब आपका। जब सुदामा जी ने सर्वस्व अर्पण किया तो भगवान भी रह ना पाए,
और वो सुदामा जी जब एक मुट्ठी चिवड़ा खिलाते हैं चावल, तो भगवान अपने लोकों की संपदा सुदामा जी को देते हैं। सुदामा जी अपनी हैसियत से मुट्ठी भर चावल देते हैं, तो भगवान अपनी हैसियत से सारा धन धान्य सुदामा जी को दे देते हैं। भगवान देने को तैयार हैं। पहले आप ईश्वर की मर्जी से चलिए तो सही। ईश्वर की मर्जी क्या है? चलो बताओ, ईश्वर की मर्जी क्या है? मैया, लाल मैया, बताओ भगवान की मर्जी क्या है? धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। बताओ भगवान की मर्जी क्या है? मैया, भगवान की मर्जी क्या है? आप, भगवान की मर्जी क्या है? दादाजी बताओ, चलो त्रिदेव बताओ भगवान की मर्जी क्या है? सुनो, भगवान की मर्जी क्या है? हाँ, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। भगवान जैसे हाल में रखें, जैसी परिस्थिति में रखें, उसमें रहो और खुश रहो कि ये भगवान की मर्जी है। अमीर हो तो खुश रहो कि ईश्वर की मर्जी है, और गरीब रहो तो भी खुश रहो कि ईश्वर की यही मर्जी है। शबरी जंगल में रहती पर खुश रहती, क्योंकि वो मर्जी भगवान की समझती। ये दास अनिरुद्ध, मैं बचपन में भिक्षा मांगता था घर घर जाकर, तब भी मैं खुश था, क्योंकि मैं तब भी समझता था कि ये मर्जी भगवान की है। भगवान की मर्जी है कि मैं भीख मांगूं तो मैं मांगता। भगवान की मर्जी है कि आज मैं वृंदावन में बैठूं और आपकी सेवा करूं, तो वो भी मर्जी, ये भी मर्जी। उस हाल में भी मैंने ईश्वर की कृपा समझी, इस हाल में भी मैंने भगवान की कृपा समझी। ना उस हाल में शिकायत, ना इस हाल में अभिमान। कई बार जब आपका हाल बेहाल होता है तो आप शिकायत करते हैं, और जब आपके दिन अच्छे आ जाते हैं तो आप अभिमान करते हैं। हाँ या ना? ये दास अनिरुद्ध, मैंने अपनी जिंदगी जितनी जी ली, 35 साल मेरे जिंदगी के हो गए पूरे। इन 35 वर्षों में मैंने बहुत कुछ देखा है। मैंने अपने गांव में अपनी वो स्थिति देखी है जब हमारे पास पहनने को कपड़े भी अच्छे नहीं हुआ करते थे, खाने को भरपेट भोजन की व्यवस्थाएं नहीं थी, भिक्षा मांग के गुजारा होता था। उस हाल में भी शिकायत नहीं थी कि भगवान तुमने ये क्यों दिया है, ये दिन क्यों दिए। तब भी ईश्वर की सेवा, तब भी बासी रोटी खाते थे तो भोग लगा के ही खाते थे। तब जब भगवान देते थे तो भोग लगा के खाते थे, तब भी भोग लगा के खाते थे, आज भी भोग लगा के ही खाते हैं। वो हाल था। हमारी एक बहन थी मतलब थी, मेरे से 2 वर्ष बड़ी, नाम था वर्षा। मेरी बहन 2 वर्ष बड़ी थी। जब वो 7 वर्ष की हुई तो उसने, गांव में बच्चे तो होते हैं, बालों में वो लगी थी उसकी पिन, नहीं लगाती, माताएं लगाती, उसी से उसने कान खुजा लिया। कान वो लोहे की थी, लोहे की नहीं होती,
चिमटी, उससे कान खुजा लिया। और कान में कोई बच्चे हैं, कोई फुड़िया रही होगी, वो पुरानी पिन रही होगी, उससे पॉइजन हो गया, टिटनिस। आज से बहुत पुरानी बात है, जब मैं 5 साल का था, आज मतलब 30 साल पुरानी बात है। सोचिए, मेरी उस बहन को टिटनिस हो गया। टिटनिस थोड़ा सा फैल गया, समय पे इलाज डॉक्टर होते नहीं थे गांव में अगल बगल, पर कोई बात नहीं, ये तो है, सर्दी जुकाम हो जाना तो सामान्य मानते थे। डॉक्टर के पास ले गए, बड़े शहर जबलपुर, विक्टोरिया हॉस्पिटल। वहां पर गए, डॉक्टरों को दिखाया, कहा, पिताजी वगैरह बताते हैं, उन्होंने कहा कि इसका इंजेक्शन बाजार से आपको लाना पड़ेगा, हम लगा देंगे। टिटनिस थोड़ा सा फैल गया, पॉइजन फैल गया है, आपको लगभग 2-3 हजार रुपए का खर्चा आएगा। अब 2-3 हजार कहां उस समय, वो ना इंजेक्शन आ पाया, ना वो दवाई हो पाई, ना वो लग पाया, थे ही नहीं, किससे मांगे, कोई दे भी ना पैसा उधार, गरीबों को कौन देता है। हमारी बहन फिर वो भगवान के घर चली गई। सोचिए, 1000-2000 के अभाव में मृत्यु हो गई, 1000-2000-3000 के अभाव में मृत्यु हो गई। हमने वो दिन भी देखा, मुझे आज भी वो दृश्य याद है, जब मेरी उस बहन की मृत्यु हुई और उसकी लाश घर पे आई। मैं छोटा ही था, मैं तो जानता भी नहीं था मरना क्या होता है, मृत्यु क्या होती है। मैं तो उसके संग जैसे खेलता था, मैं जाके उसको उठाने लगा, चल खेल मेरे साथ। तो कहने का अर्थ ये है कि ये सब परिस्थितियों से गुजर चुके हैं, तब भी शिकायत नहीं थी भगवान से। ना रहने को घर, ना पहनने को कपड़ा, ना खाने को रोटी, ना तो समाज में कोई ठीक से सम्मान। गरीबों का क्या सम्मान, सिवाय अपमान के। जिस मंदिर में हम लोग रहते थे, वो मंदिर में हम लोग पुजारी थे, मंदिर में पूजा करते, गांव में नहीं मंदिर होते, पुजारी हम लोग थे। तो मंदिर के मालिक मुखिया ने कहा चलो मंदिर खाली करो। अब कहां खाली करें, सावन का महीना चल रहा था, बारिश थी, और मंदिर का मालिक बोला मंदिर खाली करो। कहे भैया बारिश तो निकल जाने दो, कहां घर भी नहीं था खुद का, कहां सामान रखेंगे। उसने सारा सामान उठाया, सड़क पर फेंक दिया। उस जमाने में कैमरे तो नहीं थे, लेकिन आंखों के कैमरे में वो सारा दृश्य आज भी है। सामान उठा उठा के उन लोग बाहर फेंक रहे थे, हम लोग चुपचाप देख रहे थे। सावन का महीना था, पानी रिमझिम रिमझिम बरस ही रहा था। मुझे भी याद है, मैं भी अपने सर में कुछ सामान लेके बारिश में फिर दूसरे के आंगन में हम लोग गए थे। इन सारे दृश्यों को देखा है, पर इन सब को देखकर ना किसी के लिए बद्दुआएं निकाली, ना किसी से शिकायत की, ना भगवान से शिकायत की। शरण में भगवान के ही रहे, इनके सिवा कौन। इसलिए हर परिस्थिति से निकालकर भगवान ने यहां बिठाया है आपकी सेवा में। इसलिए उस परिस्थिति में शिकायत नहीं थी, इस परिस्थिति में घमंड नहीं है, क्योंकि हमने उन परिस्थितियों को देखा है। इसलिए आप भी अपने समय का घमंड ना करना। और याद रखिएगा, जिन लोगों ने बड़ा घमंड रखा था उस जमाने में, आज उन सब का घमंड पिघल गया देखते देखते। जिनकी तूती बोलती थी, जिनका दबदबा था, आज उन्हीं के घरों में बहुत अच्छी स्थितियां नहीं। समय
किसी के बाप की बफौती नहीं है, याद रखिएगा। यदि आज समय आपका अच्छा है तो उस समय में आप किसी का तिरस्कार मत कीजिए, अपमान मत कीजिए, बेइज्जत मत कीजिए, क्योंकि समय आज अच्छा है आपका। गाड़ी का पहिया देखो ना, साइकिल का पहिया, गाड़ी का पहिया, जो पहिए का हिस्सा ऊपर है वो हिस्सा थोड़ी देर बाद नीचे आ जाता है, और जो हिस्सा नीचे है वो घूम करके ऊपर चला जाता है। यही ईश्वर का सिद्धांत है। कब किसको भगवान कहां पहुंचा दें, ये खेल सब भगवान का है। हमें लगता है हम करते हैं, आपको लगता है आप करते हैं, पर ना आप करते हैं ना हम करते हैं। सबको किसको कहां पहुंचाना है ये भगवान ही निश्चित करते हैं। हम और आप केवल झूठे ही घमंड पाल लेते हैं, झूठे ही घमंड पाल लेते हैं। हम और आप तो ईश्वर की पुतली है, वो नचाता है और हम, इसलिए किसी बात का घमंड ना कीजिए, किसी बात का घमंड ना कीजिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। समय अच्छा है आपका, आपके पास पैसा है, उससे समाज की सेवा कीजिए, सबका भला कीजिए। आप उस पैसे से किसी को परेशान करने का ना सोचिए, वरना जब ईश्वर आपको परेशान करने पे आएंगे तो कोई आपको बचा ना पाएगा। बात समझ में आई मेरी मां? ईश्वर की अदालत में न्याय होता है। अन्याय जगत में हो सकता है, यहां का कोई व्यक्ति अन्याय करे तो करे, पर भगवान की अदालत में अन्याय नहीं है, न्याय है। पर ईश्वर की अदालत में थोड़ा टाइम लगता है। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर की चक्की धीरे धीरे चलती है, चलती है, आटा पिसता है, गेहूं पिसता, पर धीरे धीरे। इसलिए भरोसा भगवान का रखिएगा, और हर परिस्थिति में क्या रखिएगा? ईश्वर की कृपा का अनुभव करिएगा। मैं कुछ भी नहीं हूं। अब जैसे हमारे श्री यहां गिरिजा शंकर भारद्वाज जी, श्रीमती राम खिलौनी भारद्वाज जी, है ना, आप आए हैं। आपको क्या लगता है कि आप आए वृंदावन कथा सुनने? आप नहीं आए, बिहारी जी ने आपको, बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। आप आए नहीं हैं, आपको बिहारी जी ने बुलाया है। आपसे ये शुभ काम भगवान ने करवाया है। आप सोचते रहिए। कितने लोग सोच सोच के सोचते रह जाते हैं, मैं भी वृंदावन जाऊं, मैं भी भागवत करवाऊं। पैसे की कमी थोड़ी है लोगों के पास, पैसे की कमी ना होने, पैसा पर्याप्त है, फिर भी वो इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति भी है, पैसा भी है, पर सब होने पर भी भगवान की कृपा नहीं, तो भी लोग नहीं आ पाते। सब कुछ है, हाँ या ना? इसलिए मेरा मानना है कि ये संसार चल रहा है तो इसे कोई चला रहा है। ये दास अनिरुद्ध बोल रहा है तो मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, भगवान बुलवा रहे हैं। आप आए तो आपको बुलाया गया, आप सुन रहे हैं तो भगवान आपको सुनवाना चाहते हैं कि ये सुनो। जैसे भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास गए और समझा रहे हैं, मान जा, पांडवों को 5 गांव दे दे, पर वो नहीं सुना, वो नहीं समझा। पांडवों को 5 गांव। अच्छा एक बात आपको बताएं,
भगवान की सब तरह की इच्छा होती है। रावण ने ये सब कुछ जो खेल रचाया, सीता मां को चुराना, राम से लड़ना, आप बताइए इसमें भगवान की इच्छा है या नहीं? बोलो जोर से। कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो रावण यदि सीता मां को चुराया तो इस सिद्धांत से राम की मर्जी से ही चुराया होगा। तो क्या राम जी ये चाहते हैं कि मेरी पत्नी चोरी हो जाए? अच्छा बताओ, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता हिलता है क्या? नहीं। तो रावण किसकी मर्जी से चुराया सीता जी को? बोलो राम जी की। तो राम जी क्यों चाहेंगे कि मेरी पत्नी रावण चुरा के ले जाए? बोलो मैया, शांत रहने का, उत्तर देने का, बातें करने का नहीं मेरी मां। अब आपको बताऊं इसका उत्तर? बोलो हां कि ना। सुनो, प्रिय भक्तों, देखो ये बातें समझने की हैं। आओ इसे बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो रावण ने सीता मैया को चुराया तो किसकी मर्जी? राम की। तो राम क्यों चाहेंगे कि मेरी पत्नी रावण चुरा के ले जाए? एक्चुअली राम धरती पर इसलिए आए कि समाज को सीख मिले, मैसेज मिले। और मैसेज कैसे मिलेगा? मैसेज कैसे मिलेगा? तो मैसेज देने के लिए भी तो एक खेल खेलना पड़ेगा। बोलो हां। यदि आपको समझाना है कोई बात तो एक कहानी तो बोलनी पड़ेगी ना आपको। तो वो कहानी का हिस्सा बनेगा कौन? तो भगवान ने अपनी पत्नी को और रावण को उस कहानी का हिस्सा बनाया। रावण को प्रेरणा दी कि सीता को चुरा के ले जाओ। और जब रावण सीता को ले गया तो राम जी ने जाके रावण को मारा और मार के समाज को कहा कि सुनो, तुम ना देखना किसी पराई नारी को, वरना तुम्हारा भी सर्वनाश होगा जैसे रावण का हुआ। यदि रावण ना चुराता सीता माता को, रावण का सर्वनाश ना होता, तो आज समाज में नारी का शोषण ज्यादा होता। नारी का शोषण ना हो, इसलिए राम जी ने अपनी नारी के द्वारा समाज की हर नारी की सुरक्षा की व्यवस्था की कि सुनो दुनिया वालों, तुम किसी पराई नारी पर आंख उठाओगे तो ऐसे ही सर्वनाश होगा जैसे रावण का हुआ। तो लोगों के अंदर भय व्याप्त हुआ कि मैं गलत ना करूं, वरना मेरा भी हाल कहीं रावण जैसा। इसलिए समाज के सामने उदाहरण पेश करना था। वो उदाहरण रावण बना। बोलो हां। अब लोग कहते हैं रावण गलत, ये सब बातें ठीक हैं, पर आप समझो कि भगवान धरती पे आते हैं तो समाज को मैसेज देने आते हैं। यूं ही थोड़ी आएंगे। मैं यहां 3 घंटे आया हूं तो कोई यहां प्रपंच थोड़ी करना है मुझे। ठीक ठीक बातें आपको समझाने के लिए मैं आया हूं यहां पर। बोलो हां। भागवत सुनने आप बैठे हैं तो भागवत का ही हिस्सा मैं आपको सुनाऊंगा और वही मैं आपको सुना रहा हूं। ये सारी सीख कहां से आई? भागवत से, रामायण से। वही हम आपको सुना रहे। तो जैसे हम 3 घंटे यहां आते कथा सुनाने, तो हम अपना काम करने आते, ऐसे भगवान आए। तो देखो भगवान कृष्ण आए
तो गोपियों के कपड़े चुरा के भाग गए कन्हैया। कन्हैया ने गोपियों के क्या चुराए? गोपियां निर्वस्त्र होके नहा रही थी यमुना जी में, भगवान चुपके से गए, कपड़ा चुरा लिया, पेड़ पे बैठ गए। अब गोपियां निकली, देखा कपड़ा नहीं, तुरंत शर्मा के पानी में घुस गई। कपड़े कहां गए? भगवान बोले यहां है। क्यों चुरा लिया आपने कन्हैया कपड़े? ये धर्म है? कपड़े चुराना किसी के बताओ सही है, वो भी स्त्रियों के? भगवान बोले ये बताओ, हमने कपड़ा चुरा के गलत किया, चलो, तो तुम पब्लिक प्लेस में निर्वस्त्र होके नहा रही हो, क्या तुम सही कर रही हो? आज हमने देखा, कल कोई और देखेगा, परसों कोई और देखेगा, फिर सारा जमाना देखेगा, फिर कैमरे का जमाना आएगा, लोग चुप के वीडियो बनाएंगे तुम्हारी। भगवान तो हजारों साल आगे की सोचते हैं। बोलो हाँ। इसलिए तुम निर्वस्त्र होके नहा रही हो, वो भी यमुना जी में, वो भी पब्लिक प्लेस में, जहां से रास्ता है लोगों के जाने आने का। ये सही है? तब भगवान ने कहा कि आज तुम कसम खाओ कि आइंदा तुम कपड़े उतार कर इस तरह से स्नान, तो कपड़े चुराने के पीछे भी समाज को एक मैसेज देना था कि निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। और जब भगवान ने प्रतिज्ञा दिलाई, बाद में कपड़े लौटाए, काम पूरा हो गया। तो भगवान की हर लीला के पीछे कोई ना कोई बढ़िया समाज के लिए। अब लोग मैसेज ग्रहण नहीं करते, सीख ग्रहण नहीं करते, कथाओं को कहानियों के हिसाब से सुनना चाहते हैं। अरे हमने कथा सुनी, भगवान ने कपड़े चुराए, ताली बजाई, चले गए। अरे उससे सीखा क्या? उससे सीखा क्या आपने? राम की कथा सुनकर यदि मर्यादा जीवन में उतरी ही नहीं, तो राम की कथा सुनने से क्या होगा? बोलो क्यों मैया? सच बताओ, सुनने से या जीवन में उतारने से किससे कल्याण होना है? बोलो। आपने सुना पूरा, पर उतारा कुछ नहीं। सत्संग में कहा गया सच बोलो, आपने भी सुना, सच बोलना चाहिए। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। बताओ आप में से कितने लोगों को पता है कि झूठ बोलना पाप है? नदी किनारे सब किसको पता है झूठ बोलना पाप? हाथ उठाओ। आपको नहीं पता? ये भैया को, इन्हें नहीं पता, भैया भोले हैं। झूठ बोलना पता है कि नहीं? बोलो हाँ। आप सबको पता है कि झूठ बोलना पाप है, तो क्या आप लोगों ने झूठ बोलना छोड़ दिया? बोलो। इसका मतलब ज्ञान तो आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन ज्ञान है, इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे पास दवाइयां हैं, पर मैं खाऊंगा नहीं, तो होने से थोड़ी बीमारी ठीक होगी। दवाइयां होनी भी चाहिए और समय पर खानी भी चाहिए, तब ना बीमारी जाएगी। ऐसे ज्ञान होना भी चाहिए और ज्ञान को जीवन में उतारना भी चाहिए, तब जीवन में बदलाव होगा। केवल ज्ञान होने से बदलाव? ज्ञान तो रावण को भी था, तो ज्ञान होने से क्या होगा? मुझे ज्ञान है कि चोरी करना गलत है, पर ज्ञान है चोरी नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं चोरी करूं तो फिर गलत है ना? आपको पता है झूठ नहीं बोलना, फिर भी झूठ बोलते हैं। आपको पता है चीट नहीं करना, धोखा नहीं देना, फिर भी आप धोखा देते हैं। बोलो हाँ। इसका मतलब है कि आपके पास जो ज्ञान है वह रट्टू तोता वाला ज्ञान है। एक जंगल था,
क्या था? जंगल में तोता रहते थे ढेर सारे, और वहां पर ना शिकारी आता था, जाल बिछाता था, दाना डालता था, तोते जाते थे दाना खाने और फंस जाते थे जाल में। एक संत जी वहां से गुजरे, ध्यान से सुनना ये कथा। एक संत जी को लगा बेचारे तोते फंस जाते हैं, क्यों ना मैं तोतों को ज्ञान दे करके ज्ञानवान बना दूं, तो ये फंसेंगे ही नहीं। तो संत जी ने सारे तोतों के साथ सत्संग किया। सारे तोते यहां चलो, आज हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। यहां सारे तोते आए। जी गुरुजी सुनो बेटा, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत वरना फंस जाओगे। अब तोतों ने याद कर लिया, जी गुरुजी यही मंत्र जपना है। हाँ, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत फंस जाओगे। सारे तोतों ने याद कर लिया सेंटेंस। गुरुजी को लगा ये ज्ञानी हो गए। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, तोता दाना डालेगा, खाना मत वरना। हाँ, तो गुरुजी ने ये पाठ याद क्यों कराया? ताकि ये जाल में ना फंसे। अब तो तोते बहुत खुश हो गए, वाह गुरुजी आपने मंत्र दे दिया, अब तो हम जाल में नहीं फंसेंगे। अब तोतों ने भी माला बनवा ली और बैठे बैठे पेड़ों पे माला जपे। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत फंस जाओगे। एक जाल, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत फंस जाओगे। दो, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत फंस जाओगे। तीन, माला कंप्लीट, चलो फुर्र फिर जाते। अब एक दिन सच्ची बहेली आ गया। वो बहेली आया तो सारे तोते माला जप रहे थे। बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत फंस जाओगे। सारे तोते एक दूसरे से कहें बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, और माला जप रहे। बहेलियों को लगा हे भगवान, ये सारे तोते तो ज्ञानी हैं, अब तो इनमें से कोई भी मेरे जाल में नहीं फंसेगा। लेकिन बहेलिये को लगा इतनी दूर आए हैं, तो अब ऐसा करो जाल डाल दो, जो अज्ञानी होगा शायद वो फंस जाए। अब बहेलिये ने जाल बिछाया, और जाल बिछाया, दाना डाला, तो सारे पक्षी फुर्र से आके बैठ गए जाल में, और जाल में बैठ के दाना खाने लगे, और दाना खाते हुए माला जप रहे। सुनो, बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत फंस जाओगे। अब बहेलिया उनको दाना डाला, सब फंस गए। बहेलिये ने डाल दिया पिंजरे में। अब वो पिंजरे के अंदर गाना गा रहे, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत फंस जाओगे, और फंस गए। तब बहेलिये ने कहा, राम राम, ये तो रट्टू तोता है। ये तो ऐसे ही आप लोगों ने भी कुछ ज्ञान रट लिया है। ज्ञान को रटने से कल्याण ना होगा, जो ज्ञान है उस पर चलने से कल्याण होगा। तोतों ने रट लिया, तोतों ने रट लिया, और रट करके वो माला जपने लग गए। और जो ज्ञान बताया गया कि भाई ये रटने का ज्ञान नहीं है, ये तो जीवन में भाई बहेली आएगा, तुम समझ जाना क्या गया, जाल बिछाएगा, समझ जाना, तुम खाना, अब तुम खा रहे हो, कह रहे हो नहीं। अब वो तोते फंस गए, और जब फंस गए, बहेली ने कहा तुम तो फंस गए, और जब फंस गए तो कहा गुरु जी का गुरु मंत्र गलत है, बुलाओ गुरु जी को। अब सारों तोतों ने आवाज लगाई, गुरु जी। अब गुरु जी कहीं कुटिया पे बैठे थे, सारे तोतों ने पुकारा तो गुरु जी आए। और जब गुरु जी आए तो सारे तोतों ने पिंजरे के अंदर से कहा, गुरु जी आपने जो हमें मंत्र दिया था वो बिल्कुल गलत था। गुरु जी ने कहा मेरा मंत्र गलत था? बोले आपने तो मंत्र बोला था बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत फंस जाओगे। तो गुरु जी ने बोला सही मंत्र तो था। तो पक्षियों ने बोला, तोताओं ने बोला जब मंत्र सही था तो हम फंसे क्यों? हम मंत्र सही था तो हम फंसे क्यों? अब आप बताओ कि जब मंत्र सही था तो फंसे क्यों? आप बताओ, चलो इसका उत्तर आप दो।
हैं? इसका मतलब ये है कि मंत्र सही था, मंत्र को समझने का तरीका गलत था। आप लोग भी कई बार गुरु जी के द्वारा दिया गया मंत्र, गुरु जी के द्वारा कही गई बातें आप लोग गलत तरीके से समझते हैं। कोई भी चीज माला जपने की नहीं है, हर ज्ञान जीवन में उतारने का है। अब कितने लोग माला जपते हैं? माला, भगवान का नाम जपना बुरा नहीं है, नाम कलयुग में आधार है, कलयुग केवल नाम आधारा। लेकिन एक बात याद रखना, जो व्यक्ति दिन भर झूठ बोल रहा है, कपट कर रहा है, छल कर रहा है, पराई स्त्री को गलत नजर से देख रहा है, अब ये दिन भर माला जपे और गलत गलत सोचे, गलत गलत करे, तो माला जपना सार्थक है? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी गुरु माला जपने से पहले ये जरूर समझाते हैं कि बेटा सत्य पर चलना है, निंदा चुगली छल कपट से बचना है। पराई स्त्री को कैसे देखना चाहिए? क्यों भैया आप बताओ, पराई स्त्री को कैसे देखना चाहिए? आप गुलाबी भैया बैठे बैठे बताओ, पराई स्त्री को कैसे देखना चाहिए? अरे इनको पूछ रहे हैं, तुम काहे परेशान हो रहे हो? कैसे देखना चाहिए आप बताओ हैं? बगल वाले भैया वाइट शर्ट, बताओ पराई स्त्री को कैसे देखना चाहिए? आप बताओ बैठे बैठे। पराई स्त्री को बड़ी है तो मां, बराबर की है तो बहन, छोटी है तो बेटी। स्त्री कैसे देखे पुरुष को? बताओ पराये पुरुष को कैसे देखना चाहिए? आप बताओ। बड़ा है तो पिता, बराबर का है तो भाई, छोटा है तो पुत्र, यही दृष्टि है। अब बताइए, गुरु मंत्र लेने वाला व्यक्ति यदि ये दृष्टि नहीं जीवन में उतार पाया तो फिर कितना भी माला जपे, जब तक आंखों में धर्म ना होगा, जब तक कानों में धर्म ना होगा, जब तक वाणी में धर्म ना होगा, तब तक जप सार्थक नहीं हो सकता। 3 जगह धर्म होना चाहिए। कहां धर्म हो? नेत्रों में। आंखों में क्या हो? जोर से। हां, आंखों में क्या हो? दृष्टि हमेशा धर्म की होनी चाहिए। और धर्म की दृष्टि क्या है? मैं छोटी को बेटी कह रहा हूं, बराबर को बहन कह रहा हूं, बड़ी को मां कह रहा हूं, मतलब मेरी आंखों में धर्म है। आपकी आंखों का धर्म मर जाएगा तो आप किसी भी नारी को देखकर गलत भाव रखेंगे। किसी भी स्त्री को देखकर गलत भाव आ रहा है, मतलब आपकी आंखों का धर्म मर चुका है। राम की आंखों में धर्म है, इसलिए सूर्पनखा आई तो राम जी ने सूर्पनखा को, वो खुद कह रही है मेरे से ब्याह कर लो, पर राम जी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि राम की नजरों में, बोलो, आज लोगों की आंखों का धर्म ही तो मर गया। इसलिए ना लोग कहीं देखते हैं, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। बोलो हां। इसलिए आपसे मेरी विनती, अपनी आंखों के धर्म को जिंदा रखिएगा। आपने पुरुषों को देखा होगा ध्यान से, आप ना किसी की आंखों को देखना, आप थोड़ा पारखी होंगे तो आंखों से समझ जाएंगे। बोलो हां कि ना।
आप लोगों को इंसान पढ़ने आते हैं कि केवल पुस्तक ही पढ़े हो? बोलो। पुस्तक पढ़ी है, अब थोड़ा इंसान पढ़ना सीखो। बैठना नहीं सिखाया तुम्हारे माता पिता ने सत्संग में? बैठ जाओ। कथा बैठ के सुननी चाहिए बेटा, यही मर्यादा है सनातन की। जगह ना हो बैठने की तब खड़े हो सकते हैं। सुनो, आंखों में क्या होना चाहिए? धर्म होना चाहिए। आप लोग अपनी आंखों के धर्म, अच्छा कुछ पुरुषों को आपने देखा होगा, वो ना किसी लड़की को देखते हैं तो आप उनकी आंखों को देखना, आंखों से पता लग जाता है कि वो क्या देख रहा है और क्या देखना चाहता है। बोलो हाँ। आंखों से, उसकी आंखों से पता। आपको नहीं आता पढ़ना तो हम क्या करें? इसलिए कहता हूं अपनी आंखों को कंट्रोल। कुछ लोग होते हैं ना, आंखों पे कंट्रोल नहीं रखते। कुछ लोगों की आंखें, अब जैसे यहां पर कोई आया ना तो आप कैसे देखते हैं? जैसे कोई यहां से उठ के गया तो आप ऐसे देखते, खड़ा हुआ कोई तो आप, जब तक वो दिखता रहेगा या रहेगी तब तक उसी को देखेंगे। बोलो हाँ। कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, तुम सत्संग में बैठे हो कि ये ताक झांक करने के लिए? इसका मतलब तुम्हारी आंखों पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, आप अपनी आंखों को कंट्रोल। क्या गलत मत देखना। भीष्म पितामह ने अपनी आंखों से द्रौपदी के खिंचते हुए वस्त्र को देख लिया। जब बाणों की सैया पर लेटे तो सवाल हुआ कि पितामह बाणों की सैया पर क्यों लेटे? पितामह से पूछा क्यों लेटे? पितामह ने खुद कहा कि मैंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, पर मेरे से पाप हो गया। क्या? मेरी आंखों ने द्रौपदी के खिंचते हुए वस्त्र को देख लिया। मेरी ताकत थी, मैं चाहता तो दुशासन को रोक सकता था, पर मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था तो मेरी बुद्धि भी दुर्योधन जैसी, क्योंकि जैसा खाए अन्न। तो पितामह ने गलत का अन्न खाया तो बुद्धि ने भी गलत का साथ दिया। अब खून गिर चुका है, एक बूंद बाण चुभे ना तो पूरा रक्त गिर गया, तो अब बुद्धि निर्मल हुई। और अब कह रहे हैं पितामह कि मैंने द्रौपदी के शरीर को देखा, अर्थात खिंचती हुई साड़ी को देखा, इसलिए उस पाप के कारण मुझे बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। जब आंखों के पाप से पितामह को सैया मिल सकती है बाणों की, तो आपकी आंखों के पाप से आपको क्या दंड मिलेगा, सोचा है कभी? देखने की आजादी है साहब, तो ऐसे नहीं कि आप कुछ भी देखो। क्या देखें और क्या ना देखें, यही तो धर्म है। पहले ये संसार धर्म से चलता था, धर्म से। पहले के जमाने में कोई किसी की स्त्री को इस तरह से नहीं देखता था, देखता तो सर्वनाश रावण की तरह होता ही होता था। आज भी होता है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं होता। आज भी जिन लोगों ने पराई स्त्रियों को साथ दुराचार किया, गलत किया, क्या आज उनका सर्वनाश नहीं हो रहा है? उत्तर दो। चाहे युग त्रेता हो या युग द्वापर हो या युग कलयुग हो, ईश्वर का न्याय तो एक सा है। इसलिए मेरी मां, आंखों को कंट्रोल। दूसरा, धर्म कहां हो? कानों में। कानों में क्या हो? बोलो मेरी मां, कानों में क्या हो?
वही सुनो जो धर्म है।